Hello friends, welcome to our YouTube channel EduTalk आओ सीखे कुछ। तो students, as you all know that it is our class third of India GK। जैसा कि आप जानते हो कि हमने इंडिया जीके की सीरीज स्टार्ट की थी और ये हमारी क्लास थर्ड है। सो वी विल स्टार्ट आवर क्लास विद अ ब्यूटीफुल कोटेशन। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो गाइस, अपने वक्त और हालात पर रोने के बजाय अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें तो क्या पता सफलता और भी बड़ी हो, है ना। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्लास सेकंड में कि 712 ईस्वी के अंदर 712 ईस्वी के अंदर जो था हमने पहला अरबी आक्रमण देखा था। जो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, है ना। तो 712 ईस्वी के अंदर हमारा पहला क्या हुआ था? अरबी आक्रमण हुआ था जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ओके, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि 300 साल, लगभग 300 साल तक, 300 इयर्स तक हमारा जो भारत का इतिहास था वो बिल्कुल क्या रहा था? साइलेंट रहा था, मतलब कि शांत रहा था। उसके बाद में 300 साल के बाद में 1001 से लेके 1027 तक, यस, 1001 से लेके 1027 के बीच में हुए थे हमारे भारत में 17 बार आक्रमण, है ना। 17 बार हमारे पास क्या हुए थे? हमारे भारत पर आक्रमण हुए थे, यस। जो किसने किए थे? मोहम्मद गजनवी ने किए, मोहम्मद गजनवी ने किए थे, है ना। जो कहाँ का शासक था? गजनी का। कहाँ का शासक था? गजनी का शासक था। यहाँ तक हमने प्रॉपर पढ़ लिया था। अब उसके बाद में क्या होता है? जब मोहम्मद गजनी मीन्स कि मोहम्मद गजनवी जो 1027 तक जो आक्रमण करता है, उसके बाद में लगभग 150 साल, मतलब कि 2 पीढ़ी कवर हो जाती है इसमें, 2 पीढ़ी कवर अप हो जाती है, 2 पीढ़ियां इसमें बीत जाती है। 150 साल तक फिर से हमारे भारत का जो इतिहास होता है वो बिल्कुल क्या रहता है? शांत रहता है, बिल्कुल साइलेंट रहता है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है कि एक और गजनी का शासक आता है जिसका नाम है मोहम्मद गौरी, यस, मोहम्मद गौरी। ओके, ये क्या होता है? अब 2 पीढ़ियां लगभग निकल जाती है यहाँ पे। तो ये जो था ना, ये अपने दादा का मीन्स मोहम्मद गजनी का बहुत बड़ा फैन था, उससे बहुत ज्यादा क्या था, ये प्रभावित था कि उन्होंने 17 बार आक्रमण किए थे तो मैं भी आक्रमण करूंगा। बट उससे पहले ना क्या हुआ था हमारे भारत में? मोहम्मद बिन कासिम आया था, तो वो भी हमारे भारत पर राज करने नहीं आया था। उसको क्या हुआ था कि वो सामान लूटा था, गिफ्ट जो थे वो लूटे गए थे, उसकी भरपाई की थी, उसने जजिया लगाया था और थोड़े टाइम बाद में वो चला गया था। इसके बाद में गजनवी आया था, तो उसका भी मेन मोटिव हमारे भारत पर राज करना कभी भी नहीं रहा। उसका मेन मोटिव यही था कि वो लूट करेगा, है ना, कि वो लूट के हमारे भारत का जो सोना था वो लेके जाना चाहता था। मेन तो उनके गजनी का राज्य जो था वो इतना ज्यादा विस्तार में नहीं था, इसीलिए वो चाहता था कि कम से कम हमारे गजनी के राज्य को विस्तार में ना सही तो कम से कम हमारे पास धन हो, है ना। तो वो धन लूट करना चाहता था ज्यादा से ज्यादा। उसका भी मोटिव ये नहीं था कि वो हमारे भारत पे राज करेगा। पर जो मोहम्मद गोरी था वो इनसे अलग था। वो क्या चाहता था? उसके कई सारे कारण थे कि वो भारत पे आक्रमण क्यों करना चाहता था। उन कारणों की बात करेंगे। पहला कारण जो था मोहम्मद गोरी का वो ये था, नंबर 1 पे आता है साम्राज्य का विस्तार, यस, साम्राज्य का विस्तार। पहला कारण यही था मोहम्मद गोरी का कि वो साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। एक्चुअली गाइस ये था कि गजनी, जैसा हम जानते हैं, जो गजनी जो था ना वो एक छोटा सा राज्य था, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा राज्य था। और वो चाहता था कि क्यों ना मैं अपने राज्य का विस्तार करूं, है ना। अब वो विस्तार करना चाहता था, वो एक्सपेंड करना चाहता था अपने राज्य को। तो अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए उसने चुना कि क्यों ना मैं इंडिया में अपने राज्य का विस्तार करूं, है ना। अब इंडिया में वो कैसे विस्तार कर सकता था? मेन पड़ता था वहां पे दिल्ली, मतलब कि दिल्ली। अगर वो दिल्ली पे कब्जा कर लेता तो उसके बाद में उसको इंडिया पर कब्जा करने में ज्यादा टाइम ना लगता, है ना। तो इसीलिए इंडिया में कौन बैठा था? पृथ्वीराज चौहान। इंडिया में, दिल्ली में कौन बैठा था? पृथ्वीराज चौहान बैठा था। इसलिए उसका फर्स्ट मोटिव क्या था कि वो चाहता था साम्राज्य का विस्तार हो जाए। सेकंड उसका मोटिव था कि भारत पर उसने आक्रमण किया था, उसका क्या कारण रहा था
कि भारतीय जो शासक थे, जो भारतीय शासक जो थे, उनके बीच आपसी फूट, भारतीय शासकों की आपसी फूट, ऐसा था गाइस कि जो ये गौरी था, मोहम्मद गौरी था, उसे पता था कि हमारे जो इंडिया के जितने शासक हैं उनके अंदर आपसी मतभेद हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ इनका आपस में बनता नहीं है इतना। तो उस फूट का फायदा उठाना चाहता था गौरी। एक हमारे इधर पड़ता था गढ़वाल वंश का जयचंद, गढ़वाल वंश का जयचंद एक राजा था। वो उसे तो पृथ्वीराज चौहान की सिर्फ और सिर्फ विनाश ही देखना चाहता था वो। ये पृथ्वीराज चौहान जो था वो कुछ उभर के ही आ रहा था, दिल्ली में ही उनका शासन हो गया था, स्टार्ट हो चुका था। तो माना जाता है कि ये फैमिली बैकग्राउंड इनकी एक ही होती है, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं ये। तो जैसे फैमिली में होता है कि एक आगे बढ़ गया तो दूसरे उसकी पैर खींचने में, टांग खींचने में लग जाते हैं, इसी तरीके से कुछ इनका था कि दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे। और साथ में जो जयचंद था, उसे तो पृथ्वीराज चौहान जो था वो फूटी आंख नहीं सुहाता था। तो इनके अंदर आपसी फूट थी, तो इस फूट का लाभ उठाना चाहता था गौरी। तो एक कारण था साम्राज्य का विस्तार करना, दूसरा कारण था कि भारतीय शासकों की जो आपसी फूट थी उसका फायदा उठाना चाहता था गौरी। थर्ड हमारा कारण था कि इस्लाम का प्रचार करना, इस्लाम का प्रचार। यस, इस्लाम का प्रचार करना चाहता था गौरी, कि वो इंडिया में इस्लाम का प्रचार करे, है ना। पर ये जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली के अंदर राज किसका था, चौहान का राज था, मतलब कि पृथ्वीराज चौहान का राज था। और वो मूर्ति पूजा वगैरह में विश्वास रखते थे, तो इस्लाम का प्रचार जल्दी से हो नहीं पा रहा था। तो उसे ये था कि क्यों ना पृथ्वीराज चौहान को वहां से साइड कर दूं और वहां पे अपना अधिकार जमा लूं, है ना, वहां पर हमारी सेना कूच कर जाए, वहां पर वहां का एरिया अगर मैं जीतूं तो मैं पूरे इंडिया पर प्रॉपर से क्या कर पाऊंगा, शासन कर पाऊंगा। तो इस्लाम का प्रचार भी एक कारण रहा गौरी के आक्रमण का, है ना। फोर्थ कारण रहता है भारत की धन दौलत। यस, भारत जो है, जैसा कि आप जानते हो कि भारत के पास शुरू से धन दौलत की कभी कमी रही ही नहीं। यस, भारत जो है उसे पहले के टाइम में भी क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। और जैसा कि हमने गजनवी के टाइम में बात की थी, गजनी जो था राज्य जो था, वो एक छोटा सा राज्य था, छोटा सा साम्राज्य था। और उस राज्य में क्या होता था कि एक टाइम का अगर खाना खा लिया जाता था तो दूसरे टाइम के खाने के लिए लूट करनी पड़ती थी, ऐसी उसकी स्थिति थी। और हमारा जो इंडिया था वो सोने की चिड़िया कहलाता था। तो उसकी धन दौलत ऐश्वर्य का इतना प्रताप था कि बाहर के राजा जो थे, बाहर के जो लोग थे, वो ये चाहते थे कि क्यों ना हम इंडिया पे कब्जा कर ले, इंडिया पे अपनी हुकूमत कर ले। तो हमारा धन दौलत जो है उसका हमारा क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो ये भी फोर्थ कारण रहता है गौरी के हमारे भारत पर आक्रमण का। ठीक है, तो वो एंट्री करना स्टार्ट करता है ना, जैसे ही गौरी एंट्री करना स्टार्ट करता है 1175 एडी के अंदर, 1175 एडी के अंदर गौरी क्या करता है, मुल्तान और ऊच दोनों पर अटैक करता है। मुल्तान और ऊच दोनों पर अटैक करता है और दोनों को अपने अंदर मिला लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद में गौरी, मोहम्मद गौरी जो है वो अटैक करता है। कहां पर अटैक करता है, ये जैसे कि हम मैप बनाते हैं, ये बनता है हमारा गुजरात, है ना, यहाँ पे गुजरात है। ये बात है हमारी 1178 की, ये बात है हमारी 1178 ईस्वी की बात है हमारी ये। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि गुजरात में एक राजा होते हैं, भीम द्वितीय, भीम सेकंड। ठीक है, तो ये क्या करता है कि यहाँ पर अटैक करता है। अब फर्स्ट वाले में वो ऊंच और मुल्तान को अपने पास मिला लेता था, है ना। इस वाले में इसने जब अटैक किया था, जो मुल्तान और ऊंच थे उसने अपने अंदर क्या कर लिए थे, मिला लिए थे अपने राज्य के अंदर। अब क्या हुआ कि 1178 ईस्वी के अंदर गुजरात के अंदर भीमसेन द्वितीय जो था, वहां पर गौरी अटैक करता है, इस राजा के ऊपर अटैक करता है ना जैसे ही। तो क्या होता है कि इन दोनों की लड़ाई होती है। यहाँ पर मोहम्मद गौरी होता है, मोहम्मद गौरी वर्सेस भीमसेन। तो क्या होता है कि मोहम्मद गौरी इसके अंदर क्या होता है, हार जाता है, और जो भीम सेकंड है, भीम द्वितीय है, उनकी जीत हो जाती है। अब मोहम्मद गौरी को करारी हार का सामना करना पड़ता है और उसे पता चल जाता है कि शायद यहाँ पे मेरी एंट्री नहीं हो पाएगी, इसलिए वो वापस चला जाता है गजनी।
वापस वो मुड़ जाता है गजनी। ये प्लस पॉइंट था मोहम्मद गौरी का कि मोहम्मद गौरी अपनी सीख से, अपनी जितनी भी इसको हार होती थी, जीत होती थी, उसको बाद में चिंतन मनन किया करता था और बाद में उसे अपनी जितनी भी हार जीत होती थी उससे सीख लेता था। जो गजनवी था वो ऐसा नहीं था। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। तो ये क्या करता है कि बहुत ज्यादा सोचता समझता है कि नहीं, मैंने यहाँ पर आक्रमण किया और मेरी हार हो गई, ये वापस चला जाता है। शेर अगर जख्मी होता है तो ज्यादा खूंखार होता है ना। तो वही चीज होती है कि गजनी के अंदर वो वापस चला जाता है गोरी, और अब वो वेट कर रहा होता है कि एक चांस मिल जाए तो मैं भारत को रगड़ दूंगा, है ना। वो वापस चला जाता है कि शायद मेरी यहाँ से एंट्री नहीं है, मैंने गलत साइड से एंट्री लेने की ट्राई कर ली है। अब इसके बाद में वो यहाँ पे गजनी वापस चला जाता है। तो और यहाँ पर इंडिया में देखो क्या हो रहा होता है। ये है हमारा इंडिया, है ना। ये हमारा इधर इधर इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया में यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे क्या है, दिल्ली। दिल्ली में बैठे हैं पृथ्वीराज चौहान। कौन बैठा है यहाँ पर, किसका राज है, पृथ्वीराज चौहान। इनका राज है दिल्ली में। इनका राज कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। इनके बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ। इनका जन्म हुआ था 1166 एडी में। इनका जन्म कब हुआ था, 1166 एडी में, अजमेर में। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म, अजमेर में, ठीक है। और ये रूल कर रहे थे दिल्ली में और अजमेर में। ये दो जगह ये क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे, वहां के रूलर थे, ठीक है। अब इनके फ्रेंड की बात आती है। इनके वहां पर एक दरबारी कवि था, दरबारी कवि कह लो, फ्रेंड कह लो, दोस्त, है ना, या फिर कोई पोइट कह लो। तीनों यही है, जिनका नाम कौन क्या था, चंद्र बरदाई। यस, चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा पृथ्वीराज चौहान के बारे में। अब यहाँ पर था इधर ही साइड में जयचंद। ये इसको इरेज कर देते हैं, है ना। यहाँ पे पड़ता है जयचंद, गढ़वाल वंश का जयचंद। जैसा कि मैंने बताया कि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान, है ना। जयचंद जो था वो पृथ्वीराज चौहान का सिर्फ और सिर्फ विनाश देखना चाहता था। स्टार्टिंग से ही पृथ्वीराज चौहान से क्या करता था, ये नफरत करता था, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ इसका विनाश देखना चाहता था। ये चाहता था कि ये बिल्कुल क्या आ जाए, डाउन आ जाए, है ना। मतलब इसके अच्छे विचार नहीं थे पृथ्वीराज चौहान को लेके। ओके, तो अब की बार क्या होता है कि जो गोरी होता है, जो कि गजनी वापस चला जाता था, है ना, वो वापस अटैक करता है, वापस अटैक करता है। जब वो वापस अटैक करता है ना, तो वो अटैक क्या करता है, उसे इतना पता चल जाता है कि शायद मेरी वहां से एंट्री मैंने जो थी वो गलत ले ली थी। अब की बार वो मोहम्मद गोरी अटैक करता है। मोहम्मद गोरी अटैक करता है कहां पर, बठिंडा फोर्ट में। कहां पे अटैक करता है, बठिंडा फोर्ट में, बठिंडा के किले में। जो बठिंडा का किला होता है ना, वहां पर वो क्या करता है, अटैक करता है। और पृथ्वीराज चौहान वहां पे दिल्ली में होता है। तो वो पृथ्वीराज चौहान जो है वो गोरी को रोकता है कहां पर, थानेश्वर है एक जगह हरियाणा में, वहां पर तराइन के पास। वहां पे क्या करता है, इसको रोकता है। अब पहले के जो लोग थे ना, पृथ्वीराज चौहान के बहुत ज्यादा साथ थे, है ना। सारे जो शासक थे वो सारे साथ थे पृथ्वीराज चौहान के, ठीक है। तो माना जाता है कि तराइन में जो पृथ्वीराज चौहान है और उसकी मोहम्मद गौरी की लड़ाई होती है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की लड़ाई होती है। तो इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की जो सेना है वो भारी पड़ती है मोहम्मद गौरी की आर्मी पे, बहुत ज्यादा भारी पड़ती है। और ये क्या होता है, इन्हें मुंह की खानी पड़ती है। और वापस ये कहां पर चला जाता है, गजनी। वापस कहां चला जाता है, गजनी वापस लौट जाता है। फिर से विचार करता है और ये ताक में बैठा होता है कि क्यों ना एक बार कुछ ऐसा हो जाए कि पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट कुछ ना कुछ मुझे मिल जाए तो मैं भारत को रगड़ दूं अच्छे से। वो ताक में बैठा होता है बार बार कि मैं एक बार आक्रमण करूं तो क्यों ना मेरे भारत हाथ लग जाए। ये यहाँ पे चला जाता है। अब क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान बहुत ज्यादा सुर्खियों में होते हैं, बहुत ज्यादा सुर्खियों में। अब इनकी बढ़ोतरी जो थी वो जयचंद से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जो पृथ्वीराज चौहान है वो जैसे जैसे उभर कर आ रहा था, तो जयचंद की एक बेटी थी संयोगिता।
जयचंद की एक बेटी हुआ करती थी संयोगिता, है ना। जैसे पृथ्वीराज चौहान जो है वो उभर कर आ रहा था, तब यहाँ पर एक लव स्टोरी स्टार्ट होती है। संयोगिता इनसे क्या करने लग जाती है, प्यार करने लग जाती है, ठीक है। अब ये बात किसको पता चल जाती है, जयचंद को पता चल जाती है। जयचंद को जब इनके लव के बारे में पता चलता है तो क्या होता है कि जयचंद, माना जाता है, कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ है कि जयचंद ने क्या किया कि संयोगिता के लिए स्वयंवर तैयार करवाया, कि स्वयंवर होगा संयोगिता का। जो उसने स्वयंवर करवाया, वहां पर उसने सभी राजाओं को बुलाया, सभी राजाओं को इसने बुलाया, पर वहां पर पृथ्वीराज चौहान को इसने बिल्कुल भी नहीं बुलाया, पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया इसने। इस बात का बुरा लग जाता है पृथ्वीराज चौहान को। माना जाता है कि उसी स्वयंवर में जाकर वो संयोगिता को किडनैप कर लेते हैं और कहां पर ले आते हैं, अपने दिल्ली ले आते हैं और वहां पर आकर उससे शादी कर लेते हैं, ठीक है। अब इतना हो जाता है, अब जयचंद बहुत ज्यादा, अब इसकी जो बेटी थी वो पृथ्वीराज चौहान के साथ भाग जाती है। पृथ्वीराज चौहान के साथ जब भाग जाती है तो जयचंद को बहुत गुस्सा आता है। पहले ही पृथ्वीराज चौहान को वो कम पसंद करते थे। तो अब क्या होता है, कुछ लोग पक्ष में किसके होते हैं, पृथ्वीराज चौहान के, है ना। कुछ लोग किसके पक्ष में होते हैं, पृथ्वीराज चौहान के, और कुछ किसके पक्ष में होते हैं, जयचंद के। अब पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की शादी हो जाती है, ठीक है। इन दोनों की शादी हो जाती है, ठीक है। ये अपनी मस्त लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर जयचंद अकेला हो जाता है। अब जयचंद को होता है कि भी नहीं, मेरी तो इंसल्ट हुई है, मेरी बेटी को वो क्या ले गया, भगा के ले गया। तो वो क्या करता है, जयचंद क्या करते हैं कि इनवाइट करते हैं, इनवाइट करते हैं किसको, मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी को इनवाइट करते हैं कि तुम आओ और यहाँ पर क्या करो, इस पृथ्वीराज चौहान पर हमला करो। अब की बार मैं तुम्हारा क्या करूंगा, साथ दूंगा उस हमले के अंदर, मैं तुम्हारा क्या करूंगा, साथ दूंगा हमले के अंदर। पहला तराइन का युद्ध कब होता है, 1191 ईस्वी में। तो सही एक साल बाद में 1192 ईस्वी में अब गौरी पूरी तैयारी के साथ आता है। इसके अंदर वो कुछ अफगान के लोग, अफगान के, पर्शिया के और टर्की के कुछ लोगों को, मतलब कुछ सेनाएं और मिलाकर लेके आता है, ठीक है। बहुत तैयारी के साथ आता है मोहम्मद गौरी, ठीक है। और क्या होता है कि तब तक पृथ्वीराज चौहान के जो रिश्ते थे काफी लोगों से, काफी हिंदू राजाओं से क्या हो चुके थे, कम हो चुके थे। काफी हिंदू राजाओं से क्या हो चुके थे, बिगड़ चुके थे रिश्ते, रिश्ते थोड़े बहुत खराब हो चुके थे। तब क्या होता है कि उसी तरीके से तराइन का दूसरा युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है, तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का कौन सा युद्ध होता है, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। दूसरा युद्ध होता है। उसी तरीके से पृथ्वीराज चौहान जो है फिर से लड़ाई में शामिल होते हैं, पर इस बार जो इनका युद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी, इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं वो हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जो होता है वो जीत जाता है, ठीक है। मोहम्मद गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं वो इस बैटल में हार जाते हैं। 1192 के अंदर ये युद्ध होता है। 1192 के अंदर सेकंड बैटल होती है तराइन की। तराइन की क्या होती है, सेकंड बैटल होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो जयचंद था उसे नहीं पता था कि मोहम्मद गौरी जो है वो बाद में मुझे भी नहीं बख्शेगा, है ना, मुझे भी नहीं बख्शेगा। कुछ स्टोरीज ये बताती हैं, जो चंद्रबरदाई जो था, जो दरबारी कवि था, जो पृथ्वीराज चौहान का दोस्त था, वो ये भी कहता है कि नहीं, इस टाइम पे जो पृथ्वीराज चौहान है उसकी डेथ नहीं होती है। पृथ्वीराज चौहान जो है वो मरते नहीं है। ये जो गोरी है ये उन्हें कहाँ पर ले जाता है, अफगानिस्तान ले जाता है और वहां पर कहता है कि तुम्हें शब्द भेदी बाण चलाना आता है। कौन सा बाण चलाना आता है, शब्द भेदी। कोई व्यक्ति किसी की आवाज सुनकर उसी डायरेक्शन के अंदर तीर चलाता है और वो वहां पर सही जगह पर लग जाता है। मैंने सुना है कि तुम्हें शब्द भेदी बाण चलाना आता है, तो क्यों ना उसका प्रदर्शन किया जाए। तो चंद्रबरदाई ऐसा लिखता है कि मैंने ये बात बोली कि 4 गज दूर 12 बांस ऊपर बैठा है सुल्तान, पिछली बार चूक गया अब मत चूक चौहान। तो क्या होता है कि ये उस शब्द को सुनकर उतनी ही दूरी पर बाण चलाता है और वो बाण गोरी को जाकर लग जाता है और गोरी मर जाता है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 1192 के अंदर चौहान की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद भी। अब इसका सॉल्यूशन, इसका जो प्रूफ है वो कौन देता है, टेक्स्ट बुक देती है हमारी। क्योंकि देखो, अगर मान लो
कि मोहम्मद गोरी चंद्र बरदाई के अनुसार यहाँ पर मर गया, ठीक है, चंद्र बरदाई के अनुसार मान लो मोहम्मद गोरी को तीर लग गया और वो मर गया, तो एक 1194 में एक और युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध होता है, जो किसके बीच में होता है? गोरी वर्सेस जयचंद, ठीक है, जिसे कौन जीत जाता है? गोरी जीत जाता है और जयचंद फिर से हार जाता है, ठीक है। तो क्या वो झूठ है? तो इसकी पुष्टि कौन करती है? हमारी टेक्स्ट बुक जो होती है वो इसकी पुष्टि करती है, एनसीईआरटी, ठीक है। तो माना जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है उनकी डेथ हो गई थी 1192 के अंदर ही, ठीक है। और उसके बाद में एक चंदावर का युद्ध भी होता है 1194 के अंदर, जिसके अंदर किसकी किसकी लड़ाई होती है? मोहम्मद गोरी और जयचंद की लड़ाई होती है उसके बीच में, ठीक है, जिसमें जयचंद की हार हो जाती है और गोरी जो है वो जीत जाता है। अब जब ऐसा हो जाता है कि मोहम्मद गोरी जो है वो जीत जाता है, जो मोहम्मद गोरी है, जो मोहम्मद गोरी था, वो अपने 3 गुलाम रखता था। वो अपने क्या रखता था? कुछ गुलाम रखता था, जिनका नाम क्या क्या था? मोहम्मद गोरी जो था उसका मेन कारण क्या था? अपना साम्राज्य को बढ़ावा करना, है ना, अपने साम्राज्य को बढ़ावा देना। दिल्ली का जो ये राजा है यहाँ पे वो मर चुका है ना, दिल्ली बिल्कुल खाली, भारत पर शासन किसी का नहीं है। तो यहाँ पर अब क्या होता है कि जो गोरी था, गोरी, वो गुलाम रखने की प्रथा थी उस टाइम पे, वो गुलाम रखता था। उसके 3 गुलाम थे, एक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, दूसरा माना जाता है कुआचा था, और तीसरा जो था वो यालदूज था। यस, यालदूज। ये 3 गुलाम रखता है, ठीक है। उसके बाद में ये अपने 3 गुलामों को यहाँ पर छोड़ देता है, इनके अलग अलग एरिया में, माया किसी को कहीं पे बिठा दिया, किसी को कहीं पे बिठा दिया, और इसके बाद ही शुरुआत होती है गुलाम वंश की। किसकी शुरुआत होती है? गुलाम वंश की शुरुआत होती है, ठीक है। वहां से हमारी स्लेव डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट होती है, तो वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। पर उससे पहले हम इस सभी को रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, ताकि हमें कोई बाद में इशू ना आए। अगर कोई भी आपका डाउट हो फिर भी तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं आपके डाउट्स को ले सकूं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। ओके, जैसा कि हमने देखा कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो था वो आया था। फिर 300 साल क्या रहा? हमारा भारत का इतिहास शांत रहा था। फिर उसके बाद 1001 से लेके 1027 तक 17 बार आक्रमण हुए थे। मोहम्मद गोरी, है ना, गजनी राज्य का जो शासक था, उसने आक्रमण किए थे। फिर उसके बाद 150 साल फिर से शांत रहा हमारा जो भारत का इतिहास है, बिल्कुल। और फिर मोहम्मद गोरी आता है। मोहम्मद गोरी के आने के बाद में उसके कुछ कारण होते हैं भारत पर अटैक करने के। वो कारण क्या क्या थे? राज्य का विस्तार, और जो भारतीय शासक थे उसकी आपसी फूट का फायदा उठाना, इस्लाम का प्रचार करना, और भारत की धन दौलत, ये कुछ उसके मेन कारण बने। उसके बाद में 1175 एडी के अंदर वो अटैक करता है और मुल्तान और ऊच को अपने साम्राज्य में ऐड कर लेता है ना, मिला लेता है। फिर उसके बाद में 1178 ईस्वी में गजनी का जो हमारा शासक होता है मोहम्मद गोरी, वो अटैक करता है गुजरात के भीम द्वितीय पर। भीम द्वितीय पर अटैक करने के बाद में इनकी लड़ाई होती है मोहम्मद गोरी और भीम द्वितीय की, जिसमें मोहम्मद गोरी जो होता है वो फेल हो जाता है, उसे एक हार का सामना करना पड़ता है, और भीम द्वितीय जो है वो क्या हो जाता है? जीत जाते हैं। इसके बाद में उसे लगता है कि मैंने शायद एक गलत जगह से एंट्री ले ली, क्यों ना मैं एंट्री की जगह चेंज कर दूं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो वापस चला जाता है गजनी। यहाँ पर दिल्ली जो है हमारी, वहां पर पृथ्वीराज चौहान का राज होता है, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 1166 एडी में। दिल्ली के शासक थे ये, अजमेर और दिल्ली में इनका राज था। और जयचंद जो थे वो क्या हुआ कि वो भी क्या थे? गढ़वाल वंश के थे, है ना, वो गढ़वाल वंश के थे, पर इनकी आपस में काफी बनती नहीं थी, तो वो चाहते थे कि इसका क्या हो जाए? विनाश हो जाए। अब एक पर्सन था चंद्रबरदाई, जो कि एक पोइट था, दरबारी कवि था, और फ्रेंड था पृथ्वीराज चौहान का, ठीक है, जिसने एक बुक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। ये इस बुक के बारे में बहुत बार पूछ लेता है, इसको याद रखना मत भूलिएगा कि इसकी बुक का क्या नाम था। इसकी बुक का क्या नाम था? पृथ्वीराज रासो, ठीक है। और कुछ जानकारी हमें उससे भी मिलती है। फिर उसके बाद में क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान जो है वो रोकता है कहां पर? मोहम्मद गोरी अटैक करता है बठिंडा फोर्ट के पास, बठिंडा फोर्ट पर अटैक करता है। पृथ्वीराज चौहान जो है तराइन में उसे रोक लेता है, और इनका आपस में युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और गोरी का, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीत जाते हैं और मोहम्मद गोरी जो है वो हार जाता है।
गौरी को वापस हार का सामना करना पड़ता है और वापस कहाँ पर चला जाता है, गजनी चला जाता है। इस बीच में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान जो है इस युद्ध के बाद में उभर कर आते हैं और लव स्टोरी चलती है एक सहयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, है ना। सहयोगिता कौन होती है, ये बेटी होती है जयचंद की। जयचंद ऐसा क्लेम करता था कि पृथ्वीराज चौहान और सहयोगिता भाई बहन है। ये भी कारण था कि वो इन दोनों की शादी के खिलाफ था, है ना। और कुछ अन्य राजनीतिक कारण भी रहे कि जिसके कारण इसने सहयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की शादी के खिलाफत की, मतलब विद्रोह किया, है ना। अब क्या हुआ कि भी सहयोगिता का लव चलता है, किससे किससे प्यार करती है, पृथ्वीराज चौहान से प्यार करने लगती है। और पृथ्वीराज चौहान क्या होते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा सुर्खियों में होते हैं उस टाइम पे। अब जयचंद को जब ये बात पता चलती है, वो एक उनका स्वयंवर रचते हैं। स्वयंवर रचते हैं तो उसमें वो सभी को बुलाते हैं पृथ्वीराज चौहान को छोड़ के। अब ये बात पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं आती है और पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर के बीच में से ही सहयोगिता को उठाकर ले जाते हैं और वहां पर ये क्या करते हैं कि लेके जाने के बाद में इनसे क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। और जयचंद को ये बहुत ज्यादा इंसल्टिंग वाली फीलिंग आती है कि नहीं, बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई है। तो वो इनवाइट करते हैं मोहम्मद गौरी को कि भी उन्होंने ऐसा क्यों किया कि तुम पृथ्वीराज चौहान से क्या लो, बदला लो, है ना। तो जब ये बदला लेने के लिए वापस पूरी तैयारी के साथ आता है, पहला जो युद्ध हुआ था वो था 1191 के अंदर और सेकंड युद्ध होता है 1192 में। वो अफगान, पर्शिया और तुर्की, है ना, सभी की क्या लाता है, सेना लाता है, प्रॉपर पूरी प्लानिंग के साथ आता है। माना जाता है कि कुछ सेना की अलग अलग टुकड़ियां बनाता है, कई टुकड़ियां बनाता है, 2-3 टुकड़ियां बनाता है और धोखे से पृथ्वीराज चौहान को मारता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ कि वो क्या करता है। वेट, यस, वो क्या करता है कि मान लो कि ये पृथ्वीराज चौहान की सेना है और ये किसकी सेना है, मोहम्मद गजनवी की। ठीक है, वो क्या करता है, कुछ अपना सेना का पार्ट यहाँ पर छोड़ देता है, कुछ अपना सेना का पार्ट क्या कर देता है, यहाँ पर छोड़ देता है, यहाँ पर छोड़ देता है और कहता है कि भी हम यहाँ से अटैक करेंगे। यहाँ से अटैक करने लगते हैं और हारने का नाटक करते हैं और भागने लगते हैं। जैसे वो भागने लगते हैं ना, वो भागने लगते हैं, सेना जो है, इनकी जो सेना है वो इसकी तरफ क्या करती है, भागती है। उन्हें पता था कि राजपूत जो होते हैं वो क्या करते हैं, पीठ के पीछे वार नहीं करते। तो कुछ सेना तो जो होती है वो थोड़ा दूर तक जाती है, तो इनकी सेना क्या होती है, आधी रह जाती है। फिर वो यहाँ से अटैक कर देता है। ठीक है, जो यहाँ पर इसकी बची हुई सेना होती है ना, वो यहाँ से अटैक कर देता है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर और फिर उसे क्या कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है और वो मर जाता है। ठीक है, तो 1192 के अंदर जो पृथ्वीराज चौहान है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ तराइन में। ठीक है, और जब इसकी डेथ हो जाती है उसके बाद में 1194 के अंदर चंदावर का एक और युद्ध होता है। उस चंदावर के युद्ध के अंदर किस किस के बीच में होता है वो चंदावर का युद्ध, गौरी और जयचंद के बीच में, जिससे इसमें जयचंद की हार होती है और गौरी की जीत हो जाती है। गौरी की जीत हो जाती है और उसके बाद में दिल्ली का जो जगह होती है बिल्कुल खाली हो जाती है। तो गौरी तो आया ही किसके लिए था, विस्तार करने के लिए। तो वो कहता है कि चलो मैं तो लूट मचाए रखूंगा और तुम क्या करना, यहाँ पर अपना विस्तार करना इस्लाम का। तो वो अपने अलग अलग जगह पर कुछ कुछ अपने गुलाम रखता होता था। एक कुतुबुद्दीन ऐबक था, दूसरा कुआचा था, तीसरा यालदूज था। वो इनको छोड़ जाता है इंडिया के पास, कुछ इंडिया में और कुछ इंडिया के पास ये छोड़ जाता है। ठीक है, और इन्हीं से ही आगे शुरुआत होती है गुलाम वंश की, सलेव डायनेस्टी की, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। इसी टाइप की और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी हिस्ट्री क्या मिल रही है, प्रॉपर एक स्टोरी के वे में मिल रही है, जो कि याद करना बहुत ईजी है। आप चाहो तो अपने नोट्स भी बना सकते हो, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। 1 और 2 महीने के अंदर हम पूरी हिस्ट्री को कवर कर लेंगे और उसके बाद में हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी स्टार्ट करेंगे। अगर जिसका एसएससी, सीजीएल, एसएससी के बाकी एग्जाम जिसमें भी हिस्ट्री आती है उसको आप क्या कर सकोगे, इजिली क्रैक कर सकोगे। इसके बाद में आपको कुछ काफी क्वेश्चंस भी बताऊंगी, बट अभी तो हमारा बेसिक चल रहा है सारा। पूरी हिस्ट्री कवर करने के बाद में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगी, जिसको आप क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट्स भी आपको लगवाए जाएंगे। ठीक है, तो गाइज, इसको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी अगर आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए, मैं आपका डाउट सेशन भी ले लूंगी। ठीक है, तो ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।